गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जाएगा, जो कि अगले 5 सेकेंड में प्रारंभ होगा। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि केवल नारे लगाने से ही काम नहीं चल सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल आपस में मिल बैठकर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कम से कम देश के हित के मामलों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार गंभीरता के साथ प्रकट किए हैं। आज हमारे राष्ट्र की एकता को खतरा पैदा हो गया है और देश में ऐसे तत्व पैदा हो रहे हैं जो देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। स्टॉप। इस प्रकार के तत्वों का मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, इस पर सदन के सभी सदस्यों को सहयोग और विचार विमर्श से काम करना चाहिए। स्टॉप। हम अक्सर देखते हैं कि विरोधी दल राष्ट्र की मूल समस्याओं को अनदेखा करके दूसरी छोटी छोटी बातों को अधिक महत्व देते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में क्षेत्रीय प्रश्नों को लेकर और भाषा के प्रश्नों को लेकर हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर हमें व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। हमें ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए जिससे देश की एकता को खतरा पैदा हो। स्टॉप पैरा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश एक तरफ तो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी ओर हमारी सीमाओं पर विवाद जारी रखे हुए हैं। आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय नारों को देने वाले दलों का गठन हो रहा है। इन तत्वों का मुकाबला हमें राजनीतिक स्तर पर करना होगा। यह बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं और जो प्रश्न खड़े हुए हैं वे ऐसे हैं जिनके बारे में अलग अलग राय नहीं हो सकती है। स्टॉप पैरा। आज देश के अंदर क्षेत्रीय संतुलन नहीं है। देश में लोगों के ऐसे वर्ग हैं जिनकी प्रगति दूसरों के मुकाबले में बहुत कम हुई है और इसको लेकर आज उनके अंदर एक असंतोष की भावना पनप रही है। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण हो रहा है। मैं तो यह भी महसूस करता हूँ कि उनका राजनीतिक शोषण भी हो रहा है। यही कारण है कि वे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें उन्हें सही दिशा में लाना है। इसके लिए हमारी सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। मुझे आज इस विषय पर बोलने का जो अवसर मिला है, मैं उसके लिए सभापति जी का बहुत आभारी हूँ। इस अल्फाज के साथ मैं सभी विरोधी दलों से अनुरोध करूँगा कि जो प्रस्ताव वे सदन के समक्ष लाए हैं
उन पर फिर से विचार करें। हम एक महान देश के नागरिक हैं। हमें उसकी महानता के अनुसार ही कार्य करना है। तभी हम अपने देश की प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं। पैरा। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि अपने कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करना चाहता हूँ। अभी मंत्री महोदय ने जो प्रतिवेदन सदन के सामने पेश किया है, उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कारखानों ने कितनी उन्नति की है। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण से पहले जिस ट्रैक्टर की कीमत 15,000 थी, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमत दुगुनी हो गई है। जब से यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है और किसानों को ट्रैक्टर बांटने लगी है, तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को लूटा जा रहा है। यह सब राष्ट्रीयकरण का परिणाम हुआ है। यही कारण है कि सरकार को इसमें इतना मुनाफा मालूम पड़ रहा है। ये मनमानी कीमत किसानों से वसूल कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद इतना अधिक अच्छा इंतज़ाम हुआ है। जितने दाम बढ़े हैं, उस हिसाब से तो इन कारखानों को करोड़ों रुपए का लाभ होना चाहिए था। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूँ। मंत्री बनने से पहले वे हम लोगों के बीच भाषण देना शुरू करते थे, तो यदि 1 घंटा भाषण देते थे तो आधा घंटा तालियां बजती रहती थीं। लेकिन मंत्री बनने के बाद हमने इनका उसी प्रकार का भाषण नहीं सुना। आजकल तो जो सरकारी अधिकारी उनसे कहते हैं, उसे वे आसानी से समझ लेते हैं और अपनी बातें भूल जाते हैं। इसलिए इस बिल में मैंने जो संशोधन किया है, उसके द्वारा मैं चाहता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी लूट राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों की हो रही है, वह समाप्त हो। यह बिल 50 पृष्ठों का है, लेकिन किसानों को छोटे ट्रैक्टर मिलेंगे या बड़े, या किस प्रकार के, इसका कोई ज़िक्र नहीं है। सारे देश में कानून के द्वारा किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, लेकिन ट्रैक्टर का कारखाना अभी तक बड़े ट्रैक्टर ही बना रहा है। ट्रैक्टरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। यदि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी कर्ज ना मिले तो कोई किसान इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। अभी तो ट्रैक्टर खरीदने के 1-2 साल बाद ही किसानों की ज़मीन बिक जाती है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्ज वापस करना होता है। स्टॉप पैरा। यद्यपि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि इस पर जनता की राय ली जाए। इसके साथ ही ऐसा बिल भी लाया जाए जिसमें यह विवरण हो कि ट्रैक्टर महंगा होगा या सस्ता होगा, कितने हॉर्स पावर का उसमें इंजन होगा। इस बिल में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो भ्रष्टाचार या लापरवाही बढ़ गई है, उसको कैसे मिटाया जाएगा,
तभी हम समझेंगे कि वास्तव में इस देश में कृषि क्रांति आने वाली है। तभी इस विधेयक की कोई सार्थकता हो सकता है और किसानों की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकती है। स्टॉप।